नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, उसे भर सकते हैं। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूरा फॉर्म दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का फॉर्म है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो देखो, सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म को पेन से ही भरना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इसे पेंसिल से भर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाला जो फॉर्म है वो बाद में चाहिए। ओके, अब देखो, फॉर्म को अगर आपको भरना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई देगा लीव वन बॉक्स स्पेस बिटवीन ईच वर्ड। इसका मतलब ये है कि जब भी आप आपका नेम और सरनेम लिखोगे ना, तो नेम और सर या फिर कोई भी वर्ड लिखोगे, नेम और फादर नेम, तो नेम और फादर नेम के बीच में एक बॉक्स होना चाहिए, नेम और सरनेम के बीच में एक बॉक्स छोड़ना है। ऐसा आपको जो है करना है। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिखा देगा नेम। तो यहाँ पर आपको आपका जो नेम है वो लिख देना है और कुछ इसी तरीके से लिखना है। एक डिजिट जो है वो एक इसमें ही आना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट जो है वो एक बॉक्स में आना चाहिए। और नेम लिखने के बाद जो है एक स्पेस छोड़ना है और उसके बाद में आपको सरनेम लिखना है। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका नेम लिख देना है और आपको जो है पूरा जो फॉर्म है ना वो कैपिटल में ही भरना है और उस बीच में कुछ इस तरीके से स्पेस भी छोड़ना है। अब नेम लिखने के बाद आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा मेल फीमेल। अगर आप मेल हो तो मेल पे टिक कर देना, फीमेल हो तो फीमेल पे टिक कर देना। नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका मेलिंग एड्रेस है ना वो आपको लिखना है। इसका मतलब कि आपका जो एटीएम कार्ड फॉर्म है ना, जब भी आप ये फॉर्म दोगे बैंक में, तो उसके बाद में जो आपका एटीएम आएगा, एटीएम कार्ड आएगा, तो वो एटीएम कार्ड कौन से एड्रेस में आएगा, वो वाला जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। यानी कि आपका खुद का एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और एड्रेस कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कोई सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी का जो नंबर होता है वो आपको पहले लिखना है। उसके बाद में आपको उसकी सोसाइटी का नेम लिख देना है। उसके बाद में आपकी जो सराउंड कोई ऐसा प्लेस होगा नियर, कोई भी नियर बाय स्पेस होगा जो कि फेमस होगा, वो आप लिख सकते हो। उसके बाद में आपको जो है कौन से एरिया में रहते हो आप वो लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है कि आप कौन से सिटी में रहते हो। और उसके बाद में आप जो है आपका जो पिन कोड होता है ना वो भी लिख सकते हो। तो देखो, अब मैं ये जो एड्रेस है ना ये लिखने के बाद आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा एड्रेस लिख देना है। आपका जो फ्लैट नंबर है वो लिखना है, आपका सोसाइटी का नेम लिखना है और एरिया का नेम, और कुछ इस तरीके से लिख देना है। अब उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा टाउन और सिटी। तो आप जिस भी टाउन में रहते हो वो लिख सकते हो, या फिर अगर आप जो भी सिटी में रहते हो वो लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मुंबई। तो अब सिटी को लिखने के बाद नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा कि कौन से स्टेट में रहते हो आप। तो जो भी आपका स्टेट होगा, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वो ऐसे आप जो है यहाँ पर स्टेट लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम हमारा स्टेट लिख देते हैं महाराष्ट्र। तो अब स्टेट का नेम लिख देने के बाद आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा पिन कोड। तो पिन कोड में आपको क्या करना है कि जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमारा जो पिन कोड है वो है 400063। तो आपको कुछ इस तरीके का पिन कोड लिख देना है। पिन कोड लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा टेलीफोन। तो टेलीफोन नंबर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर आपको मेनली जो आपका मोबाइल नंबर होता है ना, मोबाइल नंबर ही लिख देना है। तो आपका मोबाइल नंबर कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में आपको दिखा देगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। उसके नीचे की तरफ आपको दिखा देगा माय अकाउंट ऑन विच आई रिसीव एटीएम सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो आपका जो भी प्राइमरी अकाउंट होगा, मोस्टली लोगों का प्राइमरी अकाउंट ही होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो सेविंग्स है या फिर करंट अकाउंट है, वो आपको टिक कर देना है। तो हमारा सेविंग्स अकाउंट है तो हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिखा देगा ब्रांच। तो आप जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है ना, उस ब्रांच का नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। वो आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको जो है आपकी पासबुक ओपन करनी है और पासबुक के जो फर्स्ट पेज होता है ना, वहीं पे आपको दिखा देगा कि आपके ब्रांच का नेम क्या है। तो यहाँ पर हम हमारी ब्रांच का नेम लिख देते हैं। तो अब ब्रांच का नेम लिखने के बाद आपको नीचे की तरफ दिखा देगा सेविंग्स अकाउंट नंबर या फिर करंट अकाउंट नंबर। तो अगर आपका करंट अकाउंट है तो फिर आपको उसका नंबर लिखना है, और अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो फिर आपको सेविंग अकाउंट का नंबर लिख देना है पूरा का पूरा। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपको नीचे की तरफ दिखा देगा डिक्लेरेशन, आई एम अवेयर ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ओवरलीड गवर्निंग द यूज़ ऑफ एटीएम। ओके, ये सब कुछ आपको एक बार पढ़ लेना है ठीक से। उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखा देगा एप्लीकेंट साइन सिग्नेचर, यानी कि जिसका भी अकाउंट नंबर है, जिसका भी अकाउंट है, उसकी साइन आपको यहाँ पर कर देनी है। जैसे आप साइन कर दोगे तो उसके नीचे की तरफ आपको दिखा देगा फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, यानी कि ये जो इतना पार्ट है
यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये डायरेक्टली जो बैंक वाले हैं वो कर देंगे। और अब आपको आपका जो फॉर्म है ना SBI का ATM फॉर्म, वो डायरेक्टली SBI की जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है वहाँ पर जा कर के आप इस वाले फॉर्म को जमा करवा सकते हो। और कुछ दिनों के बाद ऑलमोस्ट 1 से 2 महीना लग जाएगा और उसके बाद में आपका जो ATM कार्ड है वो आ जाएगा आपके घर पे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।